Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मुझे डाउट है, शंका है कि ये नोटिस भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिखी है या फिर किसी ने लिख करके और उनको दी है। सांसद का टिकट आपने भी मांगा था बाप पार्टी से, लेकिन आपको नहीं दिया। आप इसलिए नाराज होकर पार्टी का काम नहीं कर रहे हैं। कहाँ तक सच मैंने है? टिकट मांगा नहीं था। मैं विधायक होने के नाते, चूंकि मैं अकेला विधायक हूँ यहाँ पर, विधायक होने के नाते मैं इस इलाके में ग्राउंड तैयार कर रहा था ताकि कैंडिडेट कोई भी लड़वाएं। तो मैं तो खुद ही इस बात की भी मुझे शंका है कि मैं भारत आदिवासी पार्टी का सदस्य हूँ या ना हूँ, ये मुझे खुद को भी नहीं पता है। हाँ, जो पत्र आप कह तो रहे हैं, अभी मेरे पास फिर लगातार फ़ोन आ रहे हैं, बोले आपको भारत आदिवासी पार्टी से बाहर कर दिया है, बोले आपको निष्कासित कर दिया है भारत आदिवासी पार्टी से। तो मैंने बोला ठीक है, अब तक मैं भारत आदिवासी पार्टी का विधायक था, अब मैं निर्दलीय विधायक हूँ, क्या दिक्कत है उसमें। मध्य प्रदेश के सेलाना से एकमात्र बाप पार्टी के विधायक कमलेश्वर जी डोडिया, इनको मिला है एक नोटिस। वो नोटिस दिया है बाप पार्टी के आला कमान ने। वजह लोकसभा चुनाव में इनका प्रचार न करना, ये कारण उन्होंने बताया और जवाब भी मांगा है। कमलेश्वर जी खुद हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या वजह है, इस जो कारण बताओ नोटिस दिया गया है। कमलेश्वर जी, आपका स्वागत है। कमलेश्वर जी, आज एक पत्र वायरल हुआ है, नोटिस जिसको कहते हैं अपन भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि आप लोकसभा चुनाव में काम नहीं कर रहे हैं और घर पे बैठे हैं, जिसके कारण पार्टी को नुकसान हो रहा है। क्या वजह है, ये क्या नोटिस है, क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, जो अब नोटिस मैंने भी देखा है, मेरे पास भी व्हाट्सएप के माध्यम से आया था। मुझे डाउट है, शंका है कि ये नोटिस भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिखी है या फिर किसी ने लिख करके और उनको दी है। मुझे ये शंका है, रतलाम सीट पर बीजेपी चुनाव हार रही है, तो बीजेपी के लोगों ने वो जो पत्र है वो तैयार किया, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन लाल रौत की राइटिंग नहीं है ये, और बीजेपी के दफ्तर में ये आवेदन तैयार हुआ कि मेरे ऊपर दबाव बनाया जाए और मैं यहाँ क्षेत्र में बीजेपी के पक्ष में प्रचार करूँ या कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करूँ। तो मुझे खुद ही शंका है कि ये पत्र लिखवाया किसने और कहाँ पर लिखा। क्या ये नोटिस आपको मिला अभी तक? व्हाट्सएप पर ज़रूर आया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने व्हाट्सएप पर डाला है। अगर एक नियम क्या होता है, आपकी पार्टी है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं विधायक हूँ, तो आप पत्र उस तरीके से दिया जाना चाहिए ना, डाक से, या फिर आपका कोई व्यक्ति आता है देने के लिए, या फिर आप फ़ोन पर भी अवगत करवाते। व्हाट्सएप पर जरूर आया, लेकिन ये पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नहीं लिखा है, ये किसी बीजेपी के व्यक्ति ने और बीजेपी के दफ्तर में लिखा गया पत्र, जो मेरे ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं। कि कौन बना रहा है दबाव? क्या वजह हो सकती है दबाव बनाने की? बीजेपी के लोग। क्या वजह हो सकती है? वजह के रतलाम की सीट हार रहे हैं, मेरे ऊपर दबाव बनाना चाह रहे हैं कि कमलेश्वर आए फील्ड में और काम करे और कांग्रेस का वोट कटे। जो एंटी बीजेपी का जो वोट है, बीजेपी के खिलाफ जो वोट हैं, वो एकजुट होकर के और किसी और के पास ना चला जाए, इसको बंटवारा हो जाए ताकि बीजेपी जीत सके। इस प्रकार की तो क्या आपके काम ना करने से ऐसा लगता है कि कांग्रेस जीत जाएगी? कौन जीत, देखो ये तो राजनीति है ना, जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो जीत जाएगा। कांग्रेस ज़्यादा मेहनत करेगी तो वो जीत जाएगी, और बीजेपी ज़्यादा मेहनत करेगी और उनका सब ठीक ठाक होगा, लोगों का विश्वास जीतेगी, तो बीजेपी जीत सकती है। और आदिवासी पार्टी वाला भी लड़ रहा है, अगर वो करे कोशिश तो वो भी जीत सकता है। हमने एक बात सुनी है कि सांसद का टिकट आपने भी मांगा था बाप पार्टी से, लेकिन आपको नहीं दिया। आप इसलिए नाराज होकर पार्टी का काम नहीं कर रहे हैं। कहाँ तक सच मैंने है? टिकट मांगा नहीं था। मैं विधायक होने के नाते, चूँकि मैं अकेला विधायक हूँ यहाँ पर, विधायक होने के नाते मैं इस इलाके में ग्राउंड तैयार कर रहा था ताकि कैंडिडेट कोई भी लड़वाएं। मैंने तो खुद ही आगे रह के कहा था कि यहाँ पर कोई प्रभावशाली आदमी नहीं है। आप राजस्थान वाला, आप लोग बोलना थोड़ा जानते हैं, ठीक ठाक बोल लेते हैं, लोगों को आकर्षित कर लेते हो, तो राजस्थान का कैंडिडेट रखो। अगर आप नहीं होते, कोई भी नहीं मिलता, तो फिर मैं हूँ ही सही। फिर क्या वजह है कि आप बालू सिंह गामड़ के पक्ष में अभी तक चुनाव प्रचार में सक्रिय नहीं हुए? नहीं, तो एक्चुअली देखो, बालू सिंह गामड़ जो भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी हैं, और हम अब मध्य प्रदेश के अंदर में JS नाम का एक सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक पॉलिटिकल पार्टी, जिसका भारत निर्वाचन आयोग में रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो मैं जब लड़ा था तब आप सबको पता होगा, पूरे भारत को पता है, मैं JS का प्रत्याशी था। भारत आदिवासी पार्टी ने मुझे सिंबल दिया। जिस प्रकार एक अलायंस होता है ना, जैसे NDA है और एक इंडिया है, जैसे कि उत्तर प्रदेश या बिहार में आप जाकर के देखेंगे, समाजवादी पार्टी का कहीं कोई व्यक्ति कांग्रेस की टिकट पर लड़ता है, या कांग्रेस का कोई व्यक्ति गठबंधन करके और समाजवादी पार्टी या RJD की उस सिंबल से लड़ता है। तो हमने यहाँ पर JS का होकर के और BAP भारत आदिवासी पार्टी के टिकट पे लड़े थे। तो मैं तो खुद ही इस बात की भी मुझे शंका है कि मैं भारत आदिवासी पार्टी का सदस्य हूँ या ना हूँ, ये मुझे खुद को भी नहीं पता है। आपने क्या सदस्यता ली कि नहीं? आज तक मेरी सदस्यता मुझे खुद को ही नहीं पता। कब फार्म भरवाया, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप पूछिए, उनने मुझे भारत आदिवासी पार्टी की सदस्यता कब दिलवाई? तो सिंबल कैसे मिल गया फिर आप? अब ये तो उन्हीं से आप पूछिएगा।
पहले इस बात का खुलासा करो कि मुझे पार्टी का सदस्य कब बनाया इन्होंने। ये आपने नहीं चुकाने वाली जानकारी दी है, लेकिन एक चीज़ बताएं, जब अगर सदस्य नहीं है तो उनको उन्होंने टिकट कैसे दे दिया? आपने या आपने टिकट मांगा था क्या? नहीं, मैंने तो टिकट मांगा ही नहीं। मैं तो जेएस का, हम लोग यहाँ लगातार काम करते हैं, पूरे मध्य प्रदेश में जेएस चलता है यहाँ पर। अब ये टिकट क्यों दिया, क्या मैंने मांगा था, तो आप सबूत पेश कर दो कि मैंने बीएपी का टिकट मांगा था। अगर आपने ज़बरदस्ती मेरे को टिकट दिया तो आप जानो ये तो। अब बालू सिंह जी गामड़ के लिए क्या रणनीति रहेगी? क्या आप चुनाव मैदान में चुनाव प्रचार मैदान में उतरेंगे? नहीं, देखिए, एक तो मैं उस पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी की सद्भावना भी है, अच्छी सोच रखता हूँ मैं कि आप मुझे टिकट का सिंबल दिया आपने और मैं आपके सिंबल पर लड़ा हूँ और जीता हूँ, आज विधायक हूँ। मेरे तो अच्छी भावना है इनके साथ में। मगर ये जिस प्रकार की पत्रों के माध्यम से भाषा का उपयोग कर रहे हैं, ये इनकी भाषा है नहीं, बीजेपी की भाषा है। अब मेरे को अभी तक इन्होंने किसी ने बोला नहीं कि भारत आदिवासी पार्टी के व्यक्ति ने कि आपको फलाने जगह जाकर के आपको प्रचार करना। अभी स्टार प्रचारकों की सूची 2-3 बार जारी हो चुकी है, कोई भी इनका स्टार प्रचारक जा नहीं रहा प्रचार करने, और उसमें मेरा कहीं से कहीं तक नाम ही नहीं है। जब ये खुद ही मेरे को ये चाहता है कि कमलेश्वर प्रचार ना करे, तो फिर मैं क्यों पागल वगैरह आदमी थोड़ी हूँ जो बिना बोले अपन जाएंगे प्रचार करने। एक ज़रूर है कि मेरे को एक पत्र भी आया था मेरे पास में, वही लिख करके हाथ से, फ़ोन वोन भी नहीं आया। आपको मंडला जाना है, मंडला लोकसभा सीट पर आपको कैंपेनिंग करनी है। मैं वहाँ 2 दिन रहा हूँ, मंडला जाके आया हूँ। बाकी रतलाम में प्रचार करने संबंधी ऐसी कोई जानकारी नहीं है अपने को। तो क्या ऐसा नहीं लगता इस चीज़ से कि आप में और आलाकमान में कोई दूरियां बढ़ गई हैं, कोई फ्रस्ट्रेशन हो रहा है? हाँ, जो पत्र आप कह तो रहे हैं, अभी मेरे पास फिर लगातार फ़ोन आ रहे हैं, बोले आपको भारत आदिवासी पार्टी से बाहर कर दिया है, बोले आपको निष्कासित कर दिया है भारत आदिवासी पार्टी से। तब मैंने बोला ठीक है, अब तक मैं भारत आदिवासी पार्टी का विधायक था, अब मैं निर्दलीय विधायक हूँ, क्या दिक्कत है उसमें? ये किसने कहा आपको कि आपको निष्कासित? मेरे पास पार्टी के पदाधिकारियों के फ़ोन आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों के फ़ोन आ रहे हैं, राजस्थान, पार्टी राजस्थान की है ये, वहाँ के लोगों के फ़ोन आ रहा है कि आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया, अब क्या होगा? मैंने बोला कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ग्रेजुएट हूँ, और मेरी विधायकी और मेरी सदस्यता पर आँच नहीं आ सकती। ये कितने भी कोशिश कर ले, मेरी विधायकी नहीं छीन पाई, कुछ भी कर ले भले। तो मुझे निष्कासित कर दिया, पता चला, मुझे भी निष्कासित कर दिया, पार्टी से बाहर निकाल दिया मुझे। अच्छा, एक चीज़ और, कोई बात नहीं, निर्दलीय विधायक हूँ मैं। ये चीज़ बताएं, अगर आप निर्दलीय हो गए तो क्या बीजेपी में ज्वाइन होंगे या कांग्रेस में ज्वाइन होंगे? नहीं, मैंने तो कह दिया कि हम यहाँ पर जेएस चलाते हैं, और जेएस भी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह ही है, सोशियो पॉलिटिकल। जिस संगठन से हम लोग समाज की भी आवाज़ उठाते हैं, और उसी संगठन के माध्यम से हम तो हमारे पॉलिटिकल राजनीतिक जो अधिकार है संवैधानिक, उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। तो ये सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और हम लोग इसी से इलेक्शंस लड़ेंगे भविष्य में, तो कोई और पार्टी ज्वाइन करने का सवाल ही नहीं बनता। अभी आपने कहा कि आपको पार्टी के पदाधिकारियों का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि निष्कासित कर दिया, तो क्या अब जो कारण बताओ नोटिस आपको जारी हुआ उसका जवाब देंगे? मेरे को जरूरत ही नहीं लग रही अब तो, जब निष्कासित कर दिया तो फिर जवाब देने की जरूरत कहाँ पड़ रही। हाँ, अगर ये अदालत में जाते हैं और इनके वकील वगैरह करके और कोर्ट से अगर कोई कागज़ आता है मेरे पास में, तो उसका जवाब कोर्ट में दे दूँगा। अभी मैं थोड़ी देर पहले मेरी वहाँ दिल्ली वकील साहब से बात हुई, हाई कोर्ट इंदौर में भी हमारा वकील है, अपने कैपिटल अपना जबलपुर, वहाँ पर भी हमारे सीनियर वकील साहब, इनसे लिंक हमारी, जो हमारा काम देखते हैं, लीगल हमारी जो टीम है, और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील से आधे घंटे पहले रात को बात करी है मैंने। अभी 12 बज चुकी हैं, 11:30 बजे मैंने दिल्ली से बात करी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील साहब लोगों ने कहा है कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, पार्टी से बाहर निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, आपकी विधायकी रहेगी बरकरार, आप काम करिए अपने क्षेत्र में। अच्छा, अब बाप पार्टी से आप बाहर हो चुके हैं, निर्दलीय हो चुके हैं आपके कहे अनुसार, तो क्या ऐसे में हम ये माने कि अब इस लोकसभा चुनाव में कहीं भी बालू सिंह गामड़ बाप पार्टी के जो उम्मीदवार उनके लिए आप कहीं भी प्रचार करते हुए नहीं दिखेंगे? अब जब पार्टी से बाहर निकाल दिया है, जब पार्टी से बाहर निकाल दिया और फिर मैं उसी पार्टी का प्रचार करूंगा, तो ये कानून का उल्लंघन है। जयेश के बहुत सारे साथी तो आपके प्रचार कर रहे हैं। अब देखो, ये तो जिसको जो करना वो तो करेगा, इसी कौन रोकेगा। मुझे चुनाव लड़ना था, विधायक लड़ लिया, मुझे रोकने की बहुत कोशिश करी, बीजेपी ने रेप लगा दिया, रासुका लगा लिया, 3 बार जिला बदर का आदेश निकलवा दिए थे, कई सारे मुकदमे ठोक दिए थे। मुझे लड़ना था, लड़ लिया, लड़कर जीत गया मैं। तो जिसको जिधर प्रचार करना वो तो करेगा, उसका क्या है। ये थे कमलेश्वर जी, जिनका ये कहना है कि बाप पार्टी ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया है, निष्कासित कर दिया, इसलिए वो नोटिस का जवाब देने का कोई औचित्य नहीं समझते हैं। विजय मीणा, MP तक, रतलाम।